नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का राजेश सैनी ऑफिशियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। विगत परीक्षाओं में पूछे गए कंप्यूटर में इंटरनेट के एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उससे संबंधित हम कई प्रश्न आपके पास में लेकर आए हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है हमारे पास में, आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईमेल, यूजनेट, गोफर, WAIS की सेवाएं क्या कहलाती है? तो ये कौन सी सेवाएं होती है? ये होती है इंटरनेट सेवाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है इसका तीसरे नंबर का प्रश्न है, एग्जाम में देखिए ये पूछा गया लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में 2 अगस्त 2020 को ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होते हैं? तो ऑप्टिकल जो फाइबर निर्मित किससे होते हैं? फाइन गिलास स्ट्रेट्स, तांबे के तार से या मिश्रित धातु से या पॉलिएस्टर स्ट्रिंग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइन ग्लास स्ट्रेंड्स से ऑप्टिकल फाइबर का क्या हो जाता है? निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप क्या है? तो ईमेल पता है आप सभी को ध्यान होगा कि ईमेल जो एड्रेस है वो कैसे लिखा जाता है, तो xyz@gmail.com, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न है कि URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो URL का पूर्ण जो रूप है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट पते को किस नाम से जाना जाता है? तो इंटरनेट पते को हमेशा URL के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न है डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि क्या कहलाती है? ये कहलाती है मोडेम कहलाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7 में ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट क्या है? इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी क्या है? मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी होती है बस। क्या होती है? बस होती है। कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है बेतार संचार का उदाहरण क्या है? मतलब ऐसा संचार जो बिना तार के यूज किया जाता है उसका उदाहरण होता है रेडियो वेव्स, बिना तार के यूज की जाती है। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ये कनिष्ठ के अनुदेशक में पूछा गया ये भी प्रश्न है। एक आईपी एड्रेस में कितने बाइट्स होते हैं? तो कितने बाइट्स होते हैं? 4 बाइट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी शक्ति वाली WLAN तकनीक जो मोबाइल और पोर्टेबल उपभोक्ता उपकरणों के बीच अंतर को सुविधाजनक बनाती है, जिसे बेबी ब्लूटूथ के नाम से जाना जाता है, वह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इसमें वेइवरी। क्या होगा? वेइवरी। इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, ये आपके कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। यदि नेक्स्ट प्रश्न है यदि आप बिना सिग्नल डिग्रेड के किसी नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? तो 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा रिपीटर। रिपीटर के माध्यम से हम किसी भी बिना सिग्नल डिग्रेड किए गए नेटवर्क की लंबाई बढ़ाए जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है IP4 एड्रेसिंग फॉर्मेट के क्लास सी में कितने नेटवर्क की अनुमति होती है? तो कितने नेटवर्क की अनुमति होगी? तो 14 नंबर के प्रश्न में जो राइट आंसर होगा वो होगा इसमें 27, बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मैक फ्रेम की कौन सी फील्ड रिसीवर अलर्ट करती है और इसे सिंक्रोनाइज करने के लिए सक्षम बनाती है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हमें, SFD, फ्री एम्बेल, सोर्स एड्रेस या डेस्टिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें फ्री एम्बेल। नेक्स्ट है इसमें कौन सा प्रोटोकॉल आभासी टर्मिनल कनेक्शन के द्वारा एक द्विदिशात्मक इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड संचार प्रदान
करता है। तो कौन सा करेगा? प्रोटोकॉल जो आभासी टर्मिनल कनेक्शन के द्वारा एक द्विदिशात्मक मतलब दोनों दिशाओं में यूज करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेलनेट। क्या हो जाएगा? टेलनेट। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये लगा लीजिए, एग्जाम में कभी भी कौन से भी एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न। क्या कहता है कि आईआरसी से क्या तात्पर्य है? तो आईआरसी का जो फुल फॉर्म क्या होगा? तो 70 नंबर का जो आईआरसी था, इंटरनेट रेले चैट, इंटरनेट रेले चैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, आप बिना एचटीएमएल के वेबसाइट बना सकते हैं? नहीं, आप एचटीएमएल के वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। आप वेबसाइट को एचटीएमएल से बना सकते हैं, या आप पीएचपी से वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आप वेबसाइट को एचटीएमएल से बना सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो 80 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर का प्रश्न है, लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 में सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो बीइंग, गूगल एक सर्च इंजन है, डक डकगो ये भी एक सर्च इंजन है, बीइंग ये भी सर्च इंजन है, लेकिन विंडोज एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल करने के लिए उसमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। आईएसपी सूचना सहायक में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, इथरनेट किसका रूप है? तो इथरनेट किसका रूप है? तो इथरनेट जो रूप है वो है लैन का। किसका है? लैन का रूप है। राइट आंसर लगा लीजिए, इथरनेट किसका रूप है? लैन का रूप है। 36 देखिए, इथरनेट की सामान्य गति कितनी होती है? तो इथरनेट की जो सामान्य जो गति होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 एमबीपीएस इसकी दूरी या गति होती है। एक GIF इमेज में अंतः स्थापित छोटे प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो छोटे प्रोग्रामों को हमेशा वेव बग कहा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना, मतलब इंटरनेट से हमने किसी फाइल को कंप्यूटर पर सेव किया है, तो वो क्या कहलाएगा? आपके डाउनलोडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाउनलोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का प्रश्न में राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है? कंप्यूटर रिसोर्स का, या वेब रिसोर्स का जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान व उस तक पहुंचने के लिए तंत्र उल्लेखित करता है, या फिर नेटवर्क प्रिंटर का गलत है, नेटवर्क व स्टोरेज सर्वर का ये भी गलत है, और ए नंबर का गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है सर्च इंजन? देखिए याहू सर्च इंजन है, गूगल भी एक सर्च इंजन है, बिंगो भी एक सर्च इंजन है, लेकिन विंडोज एक सर्च इंजन नहीं है। विंडो आपके क्या है? विंडो जो डेस्कटॉप होता है, सॉफ्टवेयर जो विंडो में आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए एक वायसराय था, एक वायरस था जिसका पता पहली बार अल्फानेट पर चला, तो कौन सा था? तो वह था क्रीपर। कौन सा था? क्रीपर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रीपर एक ऐसा वायरस था जिसका पता पहली बार लगा। 42 नंबर का प्रश्न है, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? एलडीसी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है? देखिए गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, और बिंग भी सर्च इंजन, जबकि क्रोम, क्रोम क्या है आपके 42 नंबर में जो राइट आंसर हो जाएगा, क्रोम सर्च इंजन नहीं है, ये एक ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर। नेक्स्ट है 43 नंबर का प्रश्न, कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इमोजी
का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में करवाया था? कौन सा मोबाइल था? तो एलडीसी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो 43 में जो इमोजी का जो था वो किसमें करवाया गया था? वो क्या था? नोकिया फोन में सबसे पहले इमोजी डिवाइस में बताया गया है। नेक्स्ट है प्रत्येक XML डॉक्यूमेंट के साथ प्रारंभ होना, XML डॉक्यूमेंट्स प्रारंभ होना क्या होगा आपके? तो 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें रूट एलिमेंट। क्या हो जाएगा? रूट एलिमेंट। एलडीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 45 नंबर का प्रश्न है, देखिए, प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर कौन सा था? तो सबसे पहला जो URL, क्या URL के साथ में सबसे पहला वेब ब्राउजर आपका कौन सा था? 45 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरवाइज। कौन सा था? अरवाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्पेशल डेटा विश्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाला ओपन सोर्स टूल कौन सा है? तो ओपन सोर्स टूल कौन सा है? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा QGIS। ठीक है। नेक्स्ट है 47 नंबर का प्रश्न क्या है? देखिए 47 नंबर का प्रश्न है पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीरियल। सीरियल के नाम से जाना जाता है। एलडीसी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ये जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ये पीछे जितने भी एग्जाम करवाए गए हैं उन सभी में कोई किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इन्हें अच्छे से देख के जाए और अच्छे से इनको याद करके जाए, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में ये दोबारा रिपीट हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट है 48 नंबर का प्रश्न है भारतीय उपयोगकर्ता के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा है? तो प्रथम जो है जो वेब ब्राउजर वो कौन सा है? एपिक पहला वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट है 49 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि एक वैश्विक पता, जैसे अपन फोन पे किसी को पैसे देते हैं अपन क्या मिला फोन पे तो क्या पुराना चल गया। देखिए एक वैश्विक पता एड्रेस है जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए वैश्विक पता एड्रेस और एड्रेस का इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है URL के द्वारा। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कई बार आपके 3-4 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो इसे आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर प्रयोक्ता मशीन नहीं है अपितु मनुष्य के निर्धारण के हेतु चुनौती प्रयुक्त परीक्षण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 50 में? कैप्चा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। HTTP फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है 52 में निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या फिर गूगल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। CERCS सर्च इंजन है। नेक्स्ट है ईमेल के संदर्भ में ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ओटीपी का जो फुल फॉर्म है वो है वन टाइम पासवर्ड। राइट है, इजी प्रश्न है, लगा लीजिए। तो बी आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है 54 नंबर इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्क का ही नेटवर्क है। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर में ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है इसका प्रश्न 56 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना बदलता नहीं है क्या कहलाता है? रोजाना जो नहीं बदलता वो होता है स्टैटिक IP
एड्रेस जो कभी भी नहीं बदलता है, हमेशा फिक्स होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 में इंटरनेट कनेक्शन की 3 बेसिक श्रेणी में नहीं आता है, तो किसमें नहीं आता है? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, डायरेक्ट कनेक्शन। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कनेक्शन होगा। नेक्स्ट है 58 नंबर में http www.google.com इन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल है? तो इसमें से जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? तो 58 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा http। क्या है? प्रोटोकॉल है। इनका मतलब तो इंडिया होता है। क्या होता है? इंडिया। नंबर ये है। और .com का मतलब होता है कॉमर्स। www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है एक परिभाषा जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा 59 में वो होगा पायरेसी। क्या होगा? पायरेसी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए। एक अवैध रूप से आप यहाँ से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर का प्रश्न है एक डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या अद्वितीय कुंजी के साथ जो केवल एक प्रेषक जानता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाईफाई का विस्तार रूप क्या है? तो वाइड फिडिलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है नहीं, ये तो वाइड है, वायरलेस। वायरलेस फिडिलिटी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, पटवारी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है 62 नंबर का प्रश्न 62 क्या कहता है? नेटवर्क में कंजेशन घटित होता है, तो कब होता है कंजेशन घटित? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रैफिक यातायात ओवरलोडिंग की स्थिति में कंजेशन घटित होता है। 63 देखें, ब्लूटूथ एक उदाहरण है। किसका है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का, लोकल एरिया नेटवर्क का, या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63 में वो हो जाएगा इसका ए, एक व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है 64 नंबर का प्रश्न है डिजिटल सिग्नेचर क्या है? दोबारा रिपीट हुआ है, तो डिजिटल जो सिग्नेचर है, तो 64 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक की कुंजी इंक्रिप्शन। पब्लिक की कुंजी इंक्रिप्शन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 में सी हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है वह साधन इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर्स के बीच डाटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जाता है, उसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। पटवारी प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है 66 नंबर का प्रश्न 66 में देखिए सीक्रेट सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है, तो सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइवेट इंक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 67 नंबर का प्रश्न है 255.0.0 डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स है, तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें बी, मतलब क्लास बी में ये पूछा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस के निर्माण में प्राय निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो 68 में जो आंसर होगा वो होगा HTML। किसका? HTML का प्रयोग किया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल क्या है? तो ईमेल का जो स्पेशल प्रोटोकॉल होता है वो होता है SMTP। SMTP, तो 69 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है www का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया प्रश्न है HTML का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज। तो किसमें है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना क्या कहलाता है? मतलब लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना क्या कहलाता है? आपका अपलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अपलोडिंग कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो देखिए, एप्पल सफारी, अमेजन सिल्क या ओपेरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिकासा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। तो फोन नंबर का जो होगा इसमें क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है इसमें, 10 पॉइंट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो देखिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट से संबंधित है, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट से संबंधित है, मॉडेम इंटरनेट से संबंधित है, लेकिन रिसाइकल बिन इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है? तो कौन सा नहीं करती है? देखिए, ईमेल इंटरनेट के द्वारा प्रयोग किया जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक चलाई जाती है, यूट्यूब भी आपके इंटरनेट के माध्यम से चला जाएगा, लेकिन डिस्क क्लीनअप कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। www.google.com इन निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, यहाँ पे गूगल आ गया है, और गूगल का मतलब क्या है? एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ये है सर्च इंजन है, जो 7 नंबर के प्रश्न में पहला राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से एक वेब ब्राउजर है? तो देखिए, कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो ड्रॉपबॉक्स, सफारी, फेसबुक या विंडोज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सफारी। सफारी एक क्या है? वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग और स्वरूप में रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन के द्वारा उनका संचालन किया जा सके, तो क्या कहते हैं? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडम। नेक्स्ट है, HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से क्या कहलाता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, नहीं, एक मिनट, ये इसने क्या बोला है प्रश्न में कि HTML पेजों को, अच्छा, HTML मतलब HTML बोला है जो एक वेब पर, तो ये तो फाइल कौन ट्रांसफर करा है? ये तो किसी वेब ब्राउजर के बीच संपर्क बता रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? तो पहला कौन सा था? तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविस। कौन सा था? अरविस, जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, ये जितने प्रश्न मैं करवा रहा हूं सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है? ओपेरा है, टिंडर है, पिकासा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? या फ्लिकर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ओपेरा। ओपेरा क्या है? ओपेरा एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, रीलोड या रिफ्रेश, इन दोनों का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? ई राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न। देखिए, 40 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने के लिए उसे डाउनलोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउनलोड कहा जाता है। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, इंटरनेट का फाइल ट्रांसफर करने के लिए, अब देखिए फाइल आई है ना, फाइल ट्रांसफर, तो निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो फाइल के लिए मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 में ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है
कि गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू इनकोग्निटो विंडो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त रूप से आप यहाँ पे कोई सी भी वेबसाइट चला सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए 70 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो राइट आंसर जो 70 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा टिंडर। टिंडर एक वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक एज ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है और इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो F11 का इसका प्रयोग किया जाता है। F11 आप जब प्रेस करोगे तो आपका जो इंटरनेट ब्राउजर विंडो है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो 80 नंबर के प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, देखिए क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुकमार्क। क्या होगा? बुकमार्क। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आज जो हमारी जो क्लास थी वो थी पिछले परीक्षाओं में पूछे गए कंप्यूटर में इंटरनेट से संबंधित जो भी प्रश्न थे हमने आज इस वाली क्लास में लिए है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और अपने दोस्तों को चैनल जरूर शेयर करें, जिससे मैं और भी आपके लिए और भी अच्छे-अच्छे वीडियो लेकर आता रहूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।